नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को दशहरे की, विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 120 दिन के बाद 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। शनिदेव पहले ही 11 अक्टूबर को मार्गी हो चुके हैं और दो महत्वपूर्ण ग्रहों के मार्गी होने का आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। मैंने थंबनेल में लिखा है अति बली नीच भंग राजयोग। पहले मैंने वीडियो बनाया था, आपको बताया था कि देवगुरु 14 सितंबर को जैसे ही मकर राशि में गोचर किए हैं तो 14 सितंबर से नीच भंग राजयोग का निर्माण हो गया। लेकिन उस समय देवगुरु वक्री अवस्था में थे और वक्री अवस्था में उतना शुभ फल नहीं मिलता है। लेकिन अब 18 अक्टूबर से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे और नीच भंग राजयोग का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। तो बात करेंगे देवगुरु के मार्गी होने का, नीच भंग राजयोग का वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ वीडियो के बाद लास्ट में हम आपको उपाय, सावधानियां भी बताएंगे और आपके कमेंट्स को भी रिप्लाई करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि 1 नवंबर से मैं आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा। आपकी कोई समस्या है तो आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान ये कमेंट कर दीजिए। 1 नवंबर के बाद से मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपकी समस्या का समाधान जो होगा मैं आपको वो भी बताऊंगा और अगर आपको लाभ होगा तो आप अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल 22 अक्टूबर को कुंडली के द्वादश भाव में गोचर करेंगे तुला राशि में, और द्वादश भाव में मंगल विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे जो कि अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। क्योंकि छठे भाव के स्वामी मंगल द्वादश भाव में गोचर करेंगे तो विपरीत राजयोग का निर्माण हो जाएगा और ये राजयोग पूरे 45 दिन के लिए बनेगा। इसके प्रभाव के बारे में मैं आगे वीडियो अपलोड करूंगा, वो आप देखिएगा। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में हो रहा है और देवगुरु और शनिदेव अब दोनों ही मार्गी हो रहे हैं। शनिदेव 11 अक्टूबर को मार्गी हो चुके हैं, देवगुरु 18 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे। पहले आप ये समझिए कि मार्गी होने पर क्या फर्क पड़ता है। वक्री होने पर ग्रहों की स्पीड स्लो हो जाती है। जब ग्रहों की स्पीड स्लो हो जाती है तो पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे ग्रह विपरीत दिशा में जा रहा हो, इसलिए कहते हैं कि वक्री। जबकि वक्री अवस्था में ग्रह बैक नहीं होता है, चलता है आगे की दिशा में, बस केवल स्पीड में परिवर्तन हो जाता है। तो प्रभाव क्या होगा अब आप यूँ समझें। आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। आपको ये लग रहा है कि 2 घंटे में आपको अपने मंजिल तक पहुंचा देगी। लेकिन अचानक से क्या होता है कि ट्रेन किसी स्टेशन पर आधे घंटे के लिए रुक जाती है। आगे आप बढ़ते हैं तो ट्रेन की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर हो जाती है। ट्रेन स्लो हो गई तो रिज़ल्ट क्या होगा कि आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जैसे ही ट्रेन फिर से ओरिजिनल स्पीड में आ जाती है तो आपके मंजिल तक पहुंचने का अवसर, मौका बढ़ जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि देवगुरु और शनिदेव जो कि सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं और हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, जब ये दोनों ही ग्रह वक्री थे तो आपके हर काम में रुकावट आई, आपका हर काम स्लो हुआ, फाइलें पेंडिंग रह गईं, कार्य नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही देवगुरु और शनिदेव मार्गी हो रहे हैं
तो अब आपका हर कार्य बनेगा, हर एक कार्य में स्पीड आएगी। जैसे आपका कोई प्रमोशन का मैटर था, काफ़ी दिनों से आप इंतज़ार कर रहे थे, प्रमोशन नहीं हो रहा था, हो जाएगा। आपने कोई एग्ज़ाम दिया था, रिज़ल्ट काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, और आपने देखा होगा कि बहुत सारे रिज़ल्ट्स पेंडिंग चल रहे थे। अब वो रिज़ल्ट आ जाएंगे, कार्य में गति आएगी। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर था, आपको डेट पर डेट मिल रही थी और फाइल आगे नहीं बढ़ रही थी, अब स्पीड अप होगी फाइल, आपका मुकदमा आगे बढ़ेगा। और अगर आपकी कुंडली में देवगुरु या शनिदेव की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो निश्चित रूप से आपको उस कोर्ट कचहरी के मैटर में सफलता मिलेगी, विजय आपको मिलेगी। कोई कंस्ट्रक्शन वर्क आप करना चाहते थे, आपने बैंक से लोन के लिए अप्लाई किया था, लोन नहीं हो पा रहा था, फाइल आपकी इधर उधर भटक रही थी, अब आपका वो कार्य हो जाएगा। आपने किसी कार्य के लिए एनओसी मांगी थी, एनओसी आपको नहीं मिल रही थी, आप चक्कर लगा रहे थे, बार बार आपको किसी न किसी बहाने से टरका दिया जाता था, अब आपकी वो एनओसी हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वक्री होने पर कार्य स्लो हो जाते हैं, मार्गी होने पर हर कार्य स्पीड अप हो जाते हैं। और शनिदेव जब वक्री होते हैं तो शनिदेव वैसे भी एक राशि पर 2.5 साल का उनका गोचर होता है, तो शनिदेव रिजल्ट बहुत स्लो देते हैं, और वक्री होने पर तो रिजल्ट बहुत ही स्लो कर देते हैं। लेकिन अब मार्गी हो गए हैं तो आपके परिश्रम का, आपके संघर्ष का, आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको शनिदेव प्रदान करेंगे। अब देवगुरु शनिदेव पराक्रम भाव में हैं और नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो पहले बात कर लेते हैं नीच भंग राजयोग के बारे में। देवगुरु को गोचर आपके कुंडली के पराक्रम भाव में 14 सितंबर को हुआ था, मकर राशि में। मकर राशि में देवगुरु नीच के होते हैं, लेकिन मकर राशि में ही शनिदेव गोचर कर रहे थे और स्वराशि में गोचर कर रहे थे, तो देवगुरु का नीच भंग हुआ, और नीच भंग होते ही नीच भंग राजयोग बन गया। चूंकि उस समय देवगुरु वक्री अवस्था में थे, तो नीच भंग राजयोग के बनने का उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिला। लेकिन अब चूंकि 18 अक्टूबर से देवगुरु मार्गी हो जाएंगे, तो नीच भंग राजयोग का आपको पूरा लाभ मिलेगा। नीच भंग राजयोग बनते ही देवगुरु अत्यंत श्रेष्ठ फल आपको प्रदान करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जिस जातक की कुंडली में नीच भंग राजयोग बनता है, वह जातक चक्रवर्ती धर्मात्मा राजा भवेत, अर्थात वो जातक अत्यंत ऐश्वर्यशाली होता है, धनवान होता है और उच्च पद को प्राप्त करता है, चाहे वो नौकरी में, चाहे वो व्यापार में, और चाहे राजनीति में। नीचभंग राजयोग एक ऐसा प्रबल राजयोग है जो किसी व्यक्ति की कुंडली में बने तो उसे मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से निकालकर राजा के समान अतुलनीय धन संपदा देने में सक्षम होता है। जीवन में नाम, यश, सफलता, कीर्ति, लक्ष्मी, ये सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ देवगुरु पराक्रम भाव में राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। राजयोग अगर आपकी कुंडली में बन जाए, एक भी राजयोग बन जाए, तो वो आपको हर सुखों को प्रदान करने वाला होता है, आपकी हर समस्या को दूर करने वाला होता है। पराक्रम भाव में देवगुरु आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। अब पराक्रम में कैसे वृद्धि करेंगे? क्या आपको पहलवान बना देंगे? क्या आपको शूरवीर बना देंगे? नहीं। देवगुरु ज्ञान के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, विवेक के कारक हैं, मान सम्मान के कारक हैं,
पद और प्रतिष्ठा के कारक हैं। तो पराक्रम भाव में देवगुरु आपके बुद्धि बल को बढ़ाएंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे। और शास्त्रों में कहा गया है बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिस व्यक्ति के पास बुद्धि है उसी के पास बल है। बुद्धि ही, माइंड पावर ही, मेंटल पावर ही सबसे बड़ा बल है। और बुद्धि के बल से ही मनुष्य जीवन में हर सफलता को अर्जित करता है, धन वैभव ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। तो देवगुरु आपके बुद्धि बल को बढ़ाएंगे, आपके मेंटल पावर को इम्प्रूव करेंगे। शनिदेव क्या करेंगे? आपके पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, यानी आपके अंदर परिश्रम करने की, मेहनत करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। वक्री अवस्था में शनिदेव तो हो सकता है कि आपने कोई कार्य करना था, आलस्य के कारण आप वो कार्य नहीं कर पा रहे थे, आपने किसी बिजनेस की प्लानिंग की थी, वो टालते जा रहे थे आप, क्योंकि दोनों ही ग्रह वक्री थे। लेकिन अब आपने जो भी प्लानिंग की थी, जो भी योजना बनाई थी, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी से संबंधित हो, चाहे कार्य क्षेत्र के विस्तार से संबंधित हो, चाहे व्यापार में वृद्धि से संबंधित हो, कोई नया व्यापार शुरू करने से संबंधित हो, या आपने कोई कंस्ट्रक्शन वर्क का प्लान किया था, या आप कोई फैक्ट्री लगाना चाहते थे, या आप कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते थे, या फिर आप, चूँकि देवगुरु ज्ञान के कारक हैं, तो आप कोई शिक्षण संस्थान खोलना चाहते थे, लेकिन पराक्रम में कमी थी, यानी आलस्य हो रहा था, आज नहीं तो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, या फिर आपके लिए जो एनओसी मिलनी थी उसकी जो फाइल थी वो पेंडिंग थी, शासन में फाइल आगे नहीं बढ़ रही थी। तो वो सारे काम अब मार्गी हो जाने के कारण पूरे होंगे। जो प्लानिंग थी आपकी वो पूरी होगी, सफल होगी। और देवगुरु की दृष्टि और शनिदेव की दृष्टि दोनों ही भाग्य भाव पर पड़ रही है। भाग्य भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, और अगर चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ जाए तो कहना ही क्या, गज केसरी राजयोग बन जाता है, अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग। तो भाग्य भाव पर देवगुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। देवगुरु के मार्गी होने के बाद, शनिदेव के मार्गी होने के बाद आपके जीवन में जो भी विघ्न बाधाएं थीं, जो दिक्कतें थीं, जो रुकावटें थीं, जो परेशानियां थीं, जो समस्याएं थीं, वो सब समाप्त हो जाएंगी। और जैसा मैंने शुरू में बताया कि आपकी गाड़ी फिर से 100 किलोमीटर की स्पीड से चलने लगेगी, यानी कि आप ओरिजिनल स्पीड से अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और सफलता अर्जित करेंगे। नवम भाव धर्म और अध्यात्म का भी होता है। अध्यात्म में भी आपकी रुचि होगी, धर्म में आपकी रुचि होगी, तीर्थ यात्राएं आप कर सकते हैं, देव दर्शन के लिए जा सकते हैं। अगर आपके मन में कोई ऐसी इच्छा थी तो वो जरूर पूरी होगी। और भाग्य भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से एक विशिष्ट बात ये होती है कि आप जो भी करना चाहते हैं, ध्यान दीजिए कि कार्य शुभ होना चाहिए। कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो आपको दैवी सपोर्ट मिलेगा, ईश्वर का सपोर्ट मिलेगा, वो कार्य आपका अपने आप होगा। आप थोड़ा प्रयास करेंगे, आपको दैवी सपोर्ट मिलेगा और आपका वो कार्य पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से देवगुरु पराक्रम भाव में आपके लिए बहुत कुछ बेहतर स्थितियां लेकर के आए हैं। अब आइए बात करते हैं देवगुरु की पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो इसका क्या प्रभाव होगा। देवगुरु की पंचम दृष्टि आपके कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव पारिवारिक सुखों का होता है, फैमिली लाइफ का होता है, लव लाइफ का होता है, पार्टनरशिप और व्यापार का होता है। देवगुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ना वैवाहिक संबंधों के लिए बहुत ही बेहतर है। आप अगर अविवाहित हैं
तो इस गोचर काल में आपका विवाह हो सकता है और पत्नी भी आपको अत्यंत खूबसूरत प्राप्त होंगी, पढ़ी लिखी होंगी, उच्च शिक्षिता होंगी और साथ ही साथ वो घर की अर्निंग मेंबर भी होंगी। और इस बात के प्रबल योग हैं कि आपका भाग्योदय आपके विवाह के बाद होगा। फैमिली लाइफ के लिए देवगुरु की दृष्टि अत्यंत बेहतर होती है। इस गोचर काल में आपको संतान की भी प्राप्ति हो सकती है, और अगर संतान की प्राप्ति होती है, चूँकि देवगुरु पंचम भाव के भी स्वामी है, संतान और शिक्षा के भी स्वामी हैं, तो वो संतान अत्यंत भाग्यशाली होगी और उस संतान के जन्म लेते ही आपके भाग्योन्नति हो जाएगी। अगर आप महिला हैं तो आपको अत्यंत रूपवान, गुणवान, धनवान और ज्ञानवान जीवन साथी प्राप्त होगा, और ज़्यादा संभावना है कि आपका जीवन साथी या तो सरकारी नौकरी में होगा या फिर वो व्यापार में होगा। सप्तम भाव व्यापार का भी है। साझेदारी में अगर आप कोई कार्य शुरू करेंगे तो उसमें आपको लाभ होगा, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, धन लाभ के नए नए स्रोत बनेंगे और पत्नी के सहयोग से आपको धन का लाभ होगा। सप्तम भाव के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र का गोचर आपके लग्न भाव में हो रहा है 30 अक्टूबर तक। तो शुक्र की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं। तो शुक्र आपके जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करेंगे। आपके पारिवारिक जीवन में खुशियों की बरसात कर देंगे, खुशियां ही खुशियां होंगी। कोई आप मंगल कार्य कर सकते हैं, किसी धार्मिक आयोजन कर सकते हैं, बच्चे का मुंडन संस्कार है या कोई विवाह संस्कार है या इस तरह का कोई कार्य आपके परिवार में होगा, ऐसे योग बन रहे हैं। व्यापार की बात करें तो सर्वाधिक विस्तृत और व्यापक क्षेत्र है शुक्र का। शुक्र आपके लग्न के स्वामी हैं, लग्न में गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं, द्वादश भाव के भी स्वामी हैं शुक्र। शुक्र कला के कारक हैं, तो संगीत, नृत्य, लेखन, अभिनय, मिमिक्री, वादन, म्यूज़िक या डायलॉग राइटिंग या स्क्रिप्ट राइटिंग या फिल्म जगत या सोशल मीडिया या टीवी सीरियल्स, इन क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। और अगर आप इन क्षेत्रों से जुड़ना चाहते हैं तो बेहतर योग बन रहे हैं, आप जुड़ सकते हैं और वहां आपको जॉब मिल जाएगा। शुक्र सौंदर्य के कारक हैं। अगर आप व्यापार करना चाहते हैं, सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स का व्यापार कीजिए। महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन, चूड़ी, बिंदी, कंगन या आर्टिफिशियल ज्वेलरी का व्यापार कीजिए। अगर आपने ब्यूटिशियन का कोर्स किया है तो ब्यूटी पार्लर शुरू कीजिए। अगर आप सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात, माणिक्य का व्यापार करते हैं, जौहरी हैं, स्वर्णकार हैं, तो कहना ही क्या, बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। फैशन डिज़ाइनिंग या ड्रेस डिज़ाइनिंग या बच्चों के कपड़े, खिलौने, महिलाओं के लिए डिज़ाइनर ड्रेसेस, साड़ियाँ, परफ्यूम, इस तरह के व्यापार व्यवसाय भी अगर आप करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। लेकिन अगर आप कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो पत्नी का सहयोग और पत्नी की राय लेकर के ही आगे बढ़ें, आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। शुक्र सुख सुविधाओं के कारक भी हैं, और वो चीज़ें जिनसे आपके सुखों में वृद्धि होती है, जैसे टीवी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जूसर, मिक्सर, सोफ़ा, कलात्मक बेड, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, अलमीरा, टू व्हीलर या फोर व्हीलर, अगर इस तरह का व्यापार व्यवसाय आप करते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो सफलता के प्रबल योग हैं, बहुत आपको इन कार्यों से लाभ होगा। देवगुरु की नवम दृष्टि आपके कुंडली के धन लाभ भाव पर पड़ रही है। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। कुंडली के एकादश भाव को लाभ भाव कहते हैं और इससे धन के लाभ, संतान के लाभ, शिक्षा के लाभ का विचार किया जाता है। देवगुरु की दृष्टि आपकी कुंडली के एकादश भाव पर पड़ रही है और एकादश भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध का गोचर भी एकादश भाव में हो रहा है, स्वराशि में, उच्च की राशि में, और बुध देवगुरु के परम मित्र हैं। तो
लाभ भाव के सारे फल आपको प्राप्त होंगे। द्वादश भाव पर देवगुरु की दृष्टि आपको महाधनी बना देगी। आपके धनोपार्जन की क्षमता में वृद्धि होगी। विभिन्न स्रोतों से आपको धन का लाभ होगा। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, धनवान व्यक्तियों से आपके संबंध मजबूत होंगे और उनके सहयोग से आप धन कमाने के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि बुध का गोचर लाभ भाव में है और बुध बुद्धि के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, कौशल के कारक हैं, इंटेलिजेंस के कारक हैं। तो आप अत्यंत बुद्धिमान और चतुर होंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। अपने क्षेत्र में आप महारत हासिल करेंगे। टेक्नोलॉजी या फाइनेंस की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप नए नए इनोवेशंस करेंगे और उससे आपको लाभ होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि बुध की दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव के स्वामी हैं देवगुरु, और देवगुरु और बुध परम मित्र हैं, और देवगुरु संतान और शिक्षा के कारक हैं। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी। जॉब मिलने के योग हैं। अगर आप विवाहित हैं तो संतान प्राप्ति के साथ ही आपका भाग्योदय होगा। और इस गोचर काल में अगर विवाह होता है तो पत्नी उच्च शिक्षिता होंगी, घर की अर्निंग मेंबर होंगी, धनाढ्य ससुराल मिलेगी, रहन सहन वैभवपूर्ण होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, सप्तम भाव, द्वादश भाव के स्वामी हैं शुक्र। द्वादश भाव विदेश का है। आपको विदेश से भी धन प्राप्त होगा। विदेश में आप सेटल हो सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, आपको उससे लाभ होगा। व्यापार के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में आप विदेश जाकर के सेटल होंगे, आपको लाभ होगा। यहाँ विदेश से तात्पर्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, रूस नहीं है। विदेश का मतलब यह है कि अपनी मातृभूमि से 100-200 किलोमीटर दूरी पर किसी दूसरे स्थान पर, किसी दूसरे शहर में जाकर के सेटल होना। मंगल के बारे में हम अगला वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। मंगल जो है वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। बात कर लेते हैं आपके लिए उपाय, सावधानियां और आपके कमेंट्स। सूर्य का गोचर 17 अक्टूबर को तुला राशि में हो रहा है। तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं और यहाँ पर सूर्य का गोचर आपकी कुंडली के द्वादश भाव में हो रहा है। तो नीच के होने से, चूँकि सूर्य की दृष्टि आपके रोग भाव पर पड़ेगी, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपके लिए हो सकती हैं। स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात, सूर्य आपके कुंडली के कर्म भाव के स्वामी हैं और सूर्य चूंकि नीच के हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको कार्यक्षेत्र में दिक्कतें आ सकती हैं। अपने बॉस से संबंध बना करके रखें, सहयोगियों से संबंध अच्छे रखें। व्यापार में हैं तो अपने पार्टनर से संबंध अच्छे रखें। व्यापारिक संबंधों को बेहतर बनाएं। किसी तरह का कड़वाहट अगर है या किसी तरह का आपस में कोई विवाद है तो उसे इस गोचर काल में तूल न दें। 1 महीने तक बिल्कुल शांति से बैठें, क्योंकि सूर्य कर्म भाव में नुकसान करेंगे। तो फिर सूर्य का उपाय कर लें। एक बात और कि पिता के स्वास्थ्य में भी दिक्कत आ सकती है, तो पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। सूर्य की उपासना करें, सूर्यदेव को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और पानी में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान करें। सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और अपने पिता की सेवा करें, तो सूर्य के अशुभ प्रभाव से आप बचे रहेंगे। क्योंकि मंगल भी 22 अक्टूबर को यहाँ पर आ जाएंगे और मंगल राजयोग का निर्माण करेंगे, लेकिन मंगल की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी और मंगल जो है चिकित्सा और सर्जरी के कारक हैं, ब्लड के कारक हैं, तो एक्सीडेंट्स की भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। तो वाहन चलाते समय आप विशेष सावधानी रखें। सूर्य का उपाय मैंने बता दिया। मंगल के लिए आप जो है बजरंगबली की उपासना करें। शनिदेव के लिए भी आप बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, उससे आपको लाभ होगा। देवगुरु के लिए तो आप केवल माता पिता, गुरु और वृद्धजनों की सेवा करें, उनकी देखभाल करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, आपको लाभ होगा।
और शनिदेव के लिए आप गरीबों की सहायता करें। देखिए, मैं कोई भी ऐसा उपाय नहीं बता रहा हूँ जो कि आपको करना, जो आप कर ना पाएँ या कोई बहुत बड़ा उसमें कर्मकांड हो। बहुत सिंपल से उपाय बता रहा हूँ, और लेकिन अगर आप इसको कर लेंगे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। शनिदेव के लिए आपके पास कोई भी गरीब, लाचार, मजलूम, असहाय व्यक्ति आता है, आप उसकी जो भी मदद कर सकते हैं कर दीजिए, शनिदेव आपसे प्रसन्न रहेंगे। एक विशेष बात आपको बताना चाहता हूँ कि कुंडली के सप्तम भाव में राहु का गोचर हो रहा है। राहु से आपको विशेष सावधान रहना है। राहु का उपाय जरूर कीजिएगा, अन्यथा ये आपके पारिवारिक जीवन में बहुत बड़ी कड़वाहट लाएगा। और ज़्यादातर कमेंट्स की बात करें तो आपके ज़्यादातर कमेंट्स इसी बात पर आ रहे हैं कि योग बनता है, सफलता नहीं मिलती है। तो उसके लिए मैं 1 नवंबर से आपकी कुंडली का विश्लेषण भी करूंगा। तो आप अपनी समस्याएं जो भी हैं वो भेजिए, अपने डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान, इसके साथ कमेंट करके भेजिए। तो मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करके ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी समस्याओं का समाधान आपको बता सकूंगा। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों को, साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, उन्हें भी लाभ होगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि, शुभ दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।